देखिए मैं बोलता हूं वर्ल्ड में किसको फर्क पड़ा, 40 से ज्यादा कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा लगा मुझे आपकी भाई अगर 20 का भी गिनती करो तो 20 के 20 आए हुए हैं। जो 2 प्रेसिडेंट नहीं आए हैं उसमें से एक ने कॉल किया है, दैट मींस उसने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करी है। जो नहीं आया है वो मुंह छुपाता फिर रहा है। मैं नहीं कह रहा, आप इसको पता करा लीजिए। मैं कहता हूं अभी बुला लीजिए प्रेसिडेंट साहब को और उनके दिल की फीलिंग पूछ लीजिए। इज ही मिसिंग आउट? ये उनका लॉस है, वो मिस कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी जो वर्ल्ड में वो अपने आप अपना कद छोटा कर रहे हैं, जो उन्हें आकर यहां बड़ा करना था। अगर वो इंपॉर्टेंट है ना, वो अपने आप को इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं और आज वो हमें भी मजबूर कर रहे हैं, पूरी दुनिया को, कि यस यू आर इररिलेवेंट, आपके बिना भी फंक्शन सक्सेसफुली हो सकते हैं। सर, समीर सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्योंकि रामकृपाल जी ने जिक्र किया पानी गर्म होने का, कि पानी गर्म हो रहा है और बहुत जल्दी भाप भी निकलेगी। कितना वक्त लगेगा सर? क्योंकि कभी कभी वैश्विक पटल पर अगर देखें तो ये पानी कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है। देखिए, मैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूंगा, आर्थिक दृष्टि के हिसाब से, तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार G20 में सिर्फ ऐसा नहीं कि अध्यक्षता मिली है, इसके पहले अगर आप पिछले 5 G20 के जो आयोजन हुए थे 2018 से, उस समय से लगातार प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर फोकस कर रहे थे कि जब भारत को अध्यक्षता मिलेगी तब हम इसे बड़ा आयोजन तब्दील करेंगे और देश में एक बड़े विकास की परियोजनाओं को भूमि तैयार करेंगे और उसका फाउंडेशन बनाएंगे। देखिए, 2018 में जब अर्जेंटीना में G20 हुआ था, उसके बाद 2019 के अंदर जापान में हुआ था, 2020 के अंदर सऊदी अरब में हुआ, 2021 में इटली में हुआ था और 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था। तो इन 5 जो G20 के जो घोषणा पत्र है, उन सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका रही उस घोषणा पत्र को तैयार करने में। और इन 5 G20 के बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी ने जो सजेशंस दिए थे वह सारे सजेशन शामिल हुए थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आप जब अध्यक्षता कर रहे हैं, इसके परिणाम आने वाले वर्षों में भारत का जो विकास होगा वो तेजी से होगा, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में भी देखा जा सकता है। देश की दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने वाली है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में बहुत स्पष्ट कहा था कि जब मैं तीसरा कार्यकाल संभालूंगा तो भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी टीम इसी दृष्टिकोण पर काम कर रहे हैं कि जितना तेजी से हो सके भारत का विकास हो। और भारत चुनौतियां हैं सर, इस विजन में चुनौतियां हैं। बिल्कुल, देखिए चुनौतियां जरूर रहेंगी कि कोई भी देश G20 के जो सारे देश आए वो सिर्फ भारत में इन्वेस्ट करने नहीं आएंगे। सभी देशों को अपना अपना स्वार्थ है, सभी देशों को अपने देश में जाके जवाब देना है। बाइडेन को भी अगले साल मोदी जी के साथ चुनाव में जाना है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की स्थिति वैसे ही बहुत आर्थिक रूप से खराब है, उन्हें भी अपने देश की इकोनॉमी को देखना है। तो सब देश इस कोशिश में होंगे कि यहाँ से हम अपने देश के लिए ज़्यादा क्या ले जा सकते हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लगातार कार्यशैली रही है और जिस हिसाब से उन्होंने विजन दिया है, मुझे लग रहा है इस पूरे आयोजन से सबसे बड़ी ताकत बनकर भारत उभरेगा। टहलते रहे, स्टैंड बाय। बिल्कुल अहम बात हमारे तमाम जो गेस्ट यहां पर G20 के इस महामंच को लेकर कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौका बड़ा है और दस्तूर भी है और जाहिर है जिस तरीके से भारत लगातार तमाम कोशिशें यहां पर कर रहा है। सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम पहुंचा रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम डेलीगेट्स का स्वागत करते हुए, मुलाकात करते हुए यहाँ पर नजर आ रखे हैं। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं और उनका स्वागत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारत मंडपम में करते हुए नजर आ रखे हैं। चूंकि अब ये वक्त सुजाता हो चुका है जब सभी डेलीगेट्स पहुंच रखे हैं और अब दुनिया भर की निगाहें जो हैं वो भारत के इसी भारत मंडपम पर है। बिल्कुल, देखिए ये है वो मंच तैयार है और पीछे की तस्वीरें भी देखिए कितनी आइकॉनिक तस्वीर है। जो बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है, एक एक करके मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, उनका स्वागत प्रधानमंत्री मेजबान के तौर पर कर रहे हैं। और पहला सेशन कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है जिसका नाम है वन अर्थ। वन अर्थ यानी एक धरती है, उसे कैसे बचाना है, उसे कैसे अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है, इसी पर चर्चा होने वाली है। और सबसे बड़ी जो बात और सबसे बड़ा संकट है ग्लोबल वार्मिंग का, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है। COP26 COP27 बहुत बार बैठ के कर चुके हैं, लेकिन उसमें भारत जैसे देशों का, बड़ी आबादी वाले देशों की बड़ी भूमिका है। और भारत चाहता है कि जो पहले जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं, जिसकी वजह से ये हालत हुई, ग्लोबल धरती का तापमान बढ़ा, उसको निपटाने का काम कौन करेगा? वो देश करेंगे जिन्होंने, जिसकी वजह से, जिनके विकास की वजह से ये परिणति हुई है और जाहिर तौर पर उनको बड़ी भूमिका निभानी होगी। एक एक करके मेहमान आप यहाँ पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल सुजाता, जिन तस्वीरों का इंतजार था वो तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। फोटो सेशन 9:30 बजे से जिसकी शुरुआत बस होने वाली है। तमाम मेहमान अब भारत मंडपम में पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक तस्वीर अपने आप में बहुत अहम, क्योंकि जिस वैश्विक संदेश की बात लगातार की जा रही थी, जिस मजबूत नेतृत्व की बात लगातार कही जा रही थी और जिस मजबूत मेजबानी की बात लगातार कही जा रही थी, ये सभी तस्वीरें जो अब सामने आ रही हैं, ये इसका समागम है। मेहमानों का हम रुख करेंगे, लेकिन एक एक करके यहाँ पर आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद चाइना का प्रतिनिधित्व करते हुए पहुंचे हुए हैं और आईएमएफ चीफ भी यहाँ पर श्वेता पहुंचे हुए हैं और एक के बाद एक डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। बिल्कुल 5 डेलीगेट्स इस वक्त, डेलीगेट्स नहीं है, हम एक तरीके से इनको कहें कि वो देश जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष भी हैं, तो राष्ट्राध्यक्ष भी आए चूंकि कई देशों के वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ आपको ये बता देते हैं कि अब जो सिलसिला है, ये जो कार्यक्रम में पहुंचने का जो सिलसिला है वो तकरीबन 10 बजे तक चलेगा। सबसे ज्यादा अगर किसी की निगाहें लगी हुई हैं तो वो जो बाइडेन की है। और ये दिखा देते हैं हम एक बार जो तस्वीरें हैं, देखिए मृदुल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तमाम एक हलचल है वो आप देख रहे हैं। जितने भी खास मेहमान आ रहे हैं उनको ड्रॉप किया जा रहा है उस जगह पर, उसके बाद तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं और पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हम बता रहे हैं। पीछे जो लगी हुई है भारतीय संस्कृति की तस्वीर और पुराने काल में किस तरह से डेमोक्रेसी का था। और यहां आप देखिए, आप एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं स्वागत के लिए। और ये देखिए खास मेहमानों का जो सिलसिला है वो लगातार आप देख रहे हैं। जो बैठक है वो 10:30 बजे शुरू होगी। 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का जो पहला सेशन है वो वन अर्थ पर है। पहुंच गए श्वेता, यहाँ पर तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। तो यूएन का आना संगठन है और ऐसे कई संगठन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आईएमएफ की अगर बात करें तो पहुंचे हुए हैं, यूएन के चीफ यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये लगभग आधे घंटे 35 मिनट का सिलसिला रहेगा, जब एक एक करके डेलीगेट्स आएंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत के लिए मौजूद हैं। ये सबसे खास तस्वीर इसलिए हो जाती है क्योंकि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है और भारत में पौराणिक काल से डेमोक्रेसी रही है और इसलिए कहा जा रहा है, वही झलक हमें दिख रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भी इस समय पहुंच चुके हैं श्वेता। बिल्कुल देखिए, और इस वक्त हम इससे पहले हमने दिखाया था एंटोनियो गुटेरेस पहुंचे थे। ये समझिए ये वो लोग हैं, चाहे हम आईएमएफ की बात कर लें, हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, यूएन की बात कर लें, ये वो संस्थाएं हैं जो एक तरह से ये समझिए कि कैसे तालमेल बिठाती हैं। सबसे अहम है जो 19 देश और एक यूरोपियन संघ होता है, लेकिन ये जो देश है ये कैसे तालमेल बिठाते हैं, क्योंकि देखिए समझिए ये जो जितने भी देश है ये पूरी दुनिया की जीडीपी होल्ड करते हैं 85%। इसीलिए ये जो तमाम संगठन है ये भी इसका हिस्सा होते हैं, क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेट पर कोई डिसीजन होता है या हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर कोई डिसीजन होता है तो उसको पूरे विश्व में कैसे लागू किया जाए, सिर्फ महज 20 देशों तक ना रहे, इसकी जो कोशिशें होती हैं। इसीलिए वो संस्थान जो भी संस्थान है वो प्रमुख करके तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं और अलग अलग संस्थाओं के सचिव भी पहुंच रहे हैं, प्रमुख पहुंच रहे हैं। एक बार रुक करते हमारी सहयोगी अनामिका पांडे का। और जो तस्वीर मृदुल और श्वेता दिखा रहे हैं वो मेरे पीछे भी इस वक्त चल रही है और इन तस्वीरों को देखकर हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो डेलीगेट्स है वो पहुंच रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी, उनका स्वागत किस तरीके से किया गया है। और ये WHO के चीफ इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिनका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं। प्रधानमंत्री लगातार तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष और उन तमाम लोगों का स्वागत कर रहे हैं जिनको भारत में G20 की बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां से ये सभी मेहमान होकर गुजर रहे हैं वो इसलिए और खास हो जाती है क्योंकि एक एक करके तमाम राष्ट्रों के झंडे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके अलावा जहां पर इनकी गाड़ियां रुक रही हैं उस जगह पर जब ये उतरते हैं तो ये भारत की झलक वहां पर देखते हैं, यानी एयरपोर्ट से लेकर वो जगह जहां पर ये बैठक होनी है वहां पर भी भारत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री जब इनका स्वागत करते हैं तो दोनों के चेहरे पर खुशी देखिए, दोनों के हाव-भाव देखिए, जिससे ये पता चल रहा है कि हमने आपका वेलकम किया है तो हम आपके वेलकम को स्वीकार भी कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि भारत में जिस तरीके से उनका स्वागत कल से आज तक हुआ है वो इसको अपने देश में जाकर बताने वाले हैं कि भारत में स्वागत उसी परंपरा के अनुसार होता है, उसी तरीके से होता है जो जिन परंपराओं को महसूस करने के लिए विदेशी मेहमान भारत आते हैं। और देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट, गर्मजोशी से बातचीत, ये आप देख के समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत वार्ता जी बैठक में होने वाली है, G20 की बैठक में होने वाली है। G20 की बैठक में सभी राष्ट्रों को और मजबूत करने के लिए, साथ ही जो आर्थिक तौर पर ये
सभी राष्ट्र समृद्ध हैं, वो किस तरीके से और दूसरे छोटे देशों को मजबूत करने के लिए कदम उठाएंगे, इस पर बातचीत होने वाली है। एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस जगह पर खड़े हुए हैं उस वक्त वहां पर भी G20 का लोगो और वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है। ये बताने के लिए कि भारत की जो थीम है G20 की, उस पर सभी राष्ट्रों को किस तरीके से एकजुट किया गया है, सबको किस तरीके से तैयार किया गया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उस देश की जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपने देश में आयोजन कीजिए, आप मेजबानी कीजिए। वो किस तरीके से किसी एक टॉपिक पर सभी देशों को एक साथ लेकर आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम पर सबको साथ आने के लिए किस तरीके से एकत्र किया है, एकजुट किया है, ये आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बस ये तस्वीरें ऐसे ही सामने आती रहे, हम इन्हें देखते रहे और ये बताते रहे पूरी दुनिया को कि भारत कितना मजबूत हो चुका है, भारत किस तरीके से ये बता रहा है कि हम हर तरह से तैयार हैं। अगर हम दुश्मनों को जवाब देना जानते हैं तो बड़ी मेजबानी, बड़े फंक्शंस के लिए भी तैयार हैं। हमारे मेहमान लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये हमारे देश का फंक्शन है, ये हम इसको आयोजित कर रहे हैं, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। ये सबको बताने के लिए काफी है। प्रधानमंत्री खुद उस जगह पर मौजूद है क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही पहुंच गए थे। करीब 9 बजे से पहले ही प्रधानमंत्री उस जगह पर पहुंच गए थे, भारत मंडपम के उस हॉल में जहां पर यह बैठक होनी है। और वहीं पर प्रधानमंत्री पहले तैयारियों को देखा उन्होंने कि जहां पर बैठकर बातचीत होनी है वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा अब प्रधानमंत्री खड़े होकर उन सभी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। पहले उनका वेलकम करते हैं, फिर उनसे बातचीत करते हैं। और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, तो हर एक जगह से, हर एक कोने से, एक तरफ देश के कोने से राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर WHO, IMF के चीफ भी भारत पहुंचे हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि WHO किस तरीके से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से सभी देशों को ध्यान में रखते हुए मजबूती से विचार बातचीत करा। श्वेता और रदुल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सीधे उनका रुख करने जो तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं और इन तस्वीरों को डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। श्वेता, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इनको देखकर हमारे चेहरे पर खुशी भी है और एक गर्व की अनुभूति भी हो रही है। बिल्कुल। और अभी जो महिला पहुंची हुई है अनामिका, दर्शकों को बता दें ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर हैं और नगोजी ओकोंजो-इवेला ये भी पहुंच गई हैं और एक एक करके UN, IMF, WTO, WHO, श्वेता एक के बाद एक पहुंच रहे हैं और यहाँ पर तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं। देखिए, ये वो सब पावरफुल संस्थाएं हैं जो मिल करके विश्व के लिए काम करती हैं। देखिए, आपको याद होगा जब भी हम अगर कहें कि संकट आता है, आर्थिक संकट, तो उसके लिए कौन काम करता है? उसके लिए काम करता है IMF। इसी तरीके से याद होगा जब हमने कोविड के वक्त में देखा था तो तमाम जो एडवाइजरी थी वो WHO की तरफ से जारी की गई थी और वो पूरे काम जो थे वो उनकी तरफ से मिलकर के किए गए थे। तो दरअसल ये जितनी भी 20 कंट्रीज हैं ये बहुत पावर होल्ड करती हैं। पूरी दुनिया का 2/3 जो आबादी है उसको ये होल्ड करती हैं और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ से जो बड़ा एक संदेश जाता है वो पूरी दुनिया में उसे लागू करने की कोशिश की जाती है। जी मृदुल, अभी कोई और आए? अज़ाली ओस्मानी पहुंच गए, चेयरपर्सन है अफ्रीकन यूनियन के। ये देखिए, ये तस्वीर बड़ी खास है क्योंकि इन्हीं को आगे ले जाने की कोशिश है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अज़ाली ओस्मानी चेयरपर्सन है अफ्रीकन यूनियन के। और मुझे लगता है स्टूडियो का एक बार हमें रुख करना होगा, वहां से भी कुछ जी श्वेता। ये देखिए, अफ्रीकी यूनियन के जो सदस्य आए इनका मायने आप समझिए, ये बड़ी उम्मीद लेकर आए क्योंकि अभी तक ये सदस्य नहीं है, लेकिन इनकी उम्मीद ये है कि इस बार ये सदस्य बनकर के जाएंगे, बड़ा गिफ्ट मिलेगा। जी और सृष्टि और सलोनी भी हमारी सहयोगी, 2 सहयोगी अंदर से मौजूद हैं, लगातार तस्वीरें देख रही हैं। और सृष्टि, ये देखिए कौन पहुंचा हुआ है, एक एक करके सभी देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें ये। बिल्कुल। और मृदुल, श्वेता, जैसे हम सभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपने बताया कि अज़ाली ओस्मानी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जिनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सलोनी इसी तरीके से ओमान की डिप्टी सीएम इस वक्त पहुंचे हैं, वो भी तस्वीरों के जरिए हम लगातार दिखा रहे हैं और एक एक करके ऐसे ही हर देश के जो मेहमान हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, 20 देशों को तो बुलाया गया था। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया और तस्वीरें लगातार। और शेख हसीना को आप देख पा रहे हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, द्विपक्षीय वार्ता भी शेख हसीना से हो चुकी है। बांग्लादेश भी आमंत्रित देश है सृष्टि, और इस लिहाज से जो वार्ता भी हुई है, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं और G20 के दौरान भी और बेहतरीन में आई है। सृष्टि,
बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं शेख हसीना की तस्वीर यहाँ पर आप देखिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं। जैसा सलोनी ने बताया कि द्विपक्षीय वार्ता जो है वो हो चुकी है और जो संबंध है वो बेहद बेहतर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप इस बैठक में भी बातचीत होगी, आगे भी चर्चा होगी, वो सब हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो जो एक एक करके सलोनी खास मेहमान पहुंच रहे हैं, और इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो शेख हसीना की तस्वीर है। प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के बाद में एक एक करके और भी जो तमाम मेहमान हैं, जो और देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अब इंतजार है, जल्द पहुंचेंगे। बिल्कुल, राष्ट्राध्यक्ष लगातार पहुंच रहे हैं और फिर वो क्षण आने वाला है जो हम कह रहे थे ट्री ऑफ लाइफ फायर पर, वो फोटो अप होगा जो पूरी दुनिया को दिखाएगा, और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति भी पहुंच चुके, तो राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला, अभी प्रधानमंत्री मिस्र गए थे तब भी जो मुलाकात हुई थी सृष्टि, वो तस्वीरें भी देखी थी, और अब प्रधानमंत्री उस समय मेहमान के तौर पर गए थे और अब मेजबान के तौर पर उनका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, अब बखूबी मेजबानी करते हुए नजर आ रहे हैं। मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ने उनका भी स्वागत किया, और जैसा आपने बताया कि अभी इजिप्ट के राष्ट्रपति भी पहुंच चुके हैं, उनकी तस्वीर इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो हर देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आने का सिलसिला जारी है, और इन सभी के साथ में एक बैठक जो G20 की होने वाली है, वैश्विक मुद्दों को लेकर ये बैठक होने वाली है। और आप सीधे रुख करते हैं सुमित और हिमानी का। हिमानी, बिल्कुल अहम जानकारी जिस तरीके से आप यहां पर तस्वीरों के जरिए सृष्टि और सलोनी पहुंचा रही हैं, और तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं कल भारतीय धरती पर पहुंचे, और अब उनकी मेजबानी भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मेजबान के तौर पर जो ईमानी कर रहे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें लगातार हम दिखा रखे हैं तमाम वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका पहुंचना यहाँ पर जारी है, और जिनको वेलकम कर रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है, क्योंकि 9:30 बजे का वक्त दरअसल मुकर्रर किया गया था। पहले एक वेलकम स्पीच होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो वेलकम स्पीच देंगे सुमित, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से वो फोटो अपॉर्चुनिटी, जो फोटो ऑप है वो शुरू होगा, और फिर जो आगे की कार्रवाई है और जिसका सभी को इंतजार है, और पहला सेशन जो है वो वन अर्थ का होने वाला है, फिर उसके बाद वन फैमिली होगा। ये 2 सेशन आज दरअसल होने हैं, तो इसको लेकर तमाम जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी। भाई, मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं जगन्नाथ, वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव कर रहे हैं, उनकी मेजबानी इस वक्त कर रहे हैं एक मेजबान के तौर पर, और तस्वीरें अपने आप में बेहद खास। लगातार सभी राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का जो सिलसिला है भारत मंडपम में जारी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है भारत मंडपम के उस द्वार पर जहां से तमाम राष्ट्राध्यक्ष दाखिल हो रहे हैं, और सभी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं आप मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं जगन्नाथ, उनकी ये तस्वीरें हिमानी बेहद खास, क्योंकि मॉरिशस को लेकर भारत और मॉरिशस के बीच में जो एक सांस्कृतिक संबंध रहा है वो भी बेहद अपने आप में खास है। बिल्कुल, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बेहद खास, एक बार जरा अनामिका पांडे हमारी सहयोगी हैं, उनके पास जो तस्वीरें आ रही हैं जरा उनका हम रुख करते हैं।